मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और यूपीएससी 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हो और इंटरव्यू और मेंस को मिलाकर आपने अगर 950 टोटल स्कोर से नीचे एम किया तो फिर आप आईएएस तो छोड़िए, आप यूपीएससी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये सेम चीज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। 920 स्कोर से नीचे अगर आपने टारगेट किया तो फिर आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये डेटा मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूं, ये डेटा यूपीएससी ने हाल ही में अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है। ये नॉन रेकमेंडेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट है, लगभग 1300 प्लस कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू देने के बाद होली पीडीएफ फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस पीडीएफ को हमने एक्सट्रैक्ट किया है और इसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए निकाली है जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगी। कुछ ऐसे मिथ हैं ब्रेक होंगे, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगेगा कि शायद मैं गलत सोचती थी या मैं सही था। ये कैटेगरी वाइज हमने इसकी एनालिसिस की है और डिटेल आपके साथ शेयर होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप सभी की आपकी अपनी वेबसाइट अब रेडी हो चुकी है, जहां से आप इजीली हमारे सारे कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप कोर्स को एनरोल करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो बेझिझक। और अगर आप यूपीआई के थ्रू या फिर आप इंस्टॉलमेंट्स में फीस पे करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर कर सकते हैं और अपने क्वेरी को रजिस्टर भी करा सकते हैं नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपकी वेबसाइट, यहां पर आप डिटेल भी भर सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है वहां भर सकते हैं। मैं इसको कट किया, मैं यहां गया कोर्सेज में जाने के बाद जब आप नीचे जाओगे व्यू ऑल कोर्स करोगे तो आप सारे कोर्सेज को कनेक्ट कर सकोगे। करंट अफेयर्स के प्रोग्राम, पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम, कॉम्बो बैचेस भी हैं करंट अफेयर और पर्सनल गाइडेंस के, और 2025-2026 के लिए भी है। तो आप अपने आवश्यकता, अपने नीड के अनुसार, आपको ऑलरेडी पता है हमारे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में, मुझे और बताने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा जानना है आपको तो वीडियो के एंड में मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लगा रखा है आप लोगों के लिए, जरूर देख के जाइएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये है वो नोटिफिकेशन जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2023 की आई है, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स एंड अदर डिटेल ऑफ नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट। इस पीडीएफ को हमने डाउनलोड किया, इसमें से बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट किया और ये नोटिफिकेशन है। दोस्तों, जो हमारा 2023 का रिजल्ट आया था ना, जिसमें कि अनिमेश प्रधान ऑल इंडिया रैंक सेकंड, ये वाला पूरा बैच था, ये लोग तो इंटरव्यू क्रैक करके और यूपीएससी के होली पीडीएफ में नाम इनका आ गया था, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लगभग 1300 प्लस ऐसे बच्चे थे जिनका इंटरव्यू देने के बाद भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। ये वही लिस्ट है नॉन रेकमेंडेड कैंडिडेट की, इनके मार्कशीट पे नीचे नॉन रेकमेंडेड लिखकर आया है। इंपॉर्टेंट यहां पे बात यह है कि आयोग क्या करती है, सरकार हर साल जो है वो ये नॉन रेकमेंडेड कैंडिडेट्स की प्रोफाइल को डिस्क्लोज करती है, उनके मार्क्स को डिस्क्लोज करती है। क्योंकि जब आप डैफ 2 भरोगे, यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2 भरोगे, वहां पर एक टिक बॉक्स आएगा आपको क्लिक करने के लिए कि क्या आपकी ये सारी डिटेल्स क्या पब्लिक में हम डाल सकते हैं। ये सरकार इसलिए करती है क्योंकि जो कैंडिडेट इंटरव्यू लेवल तक पहुंच चुके हैं वो ऑलमोस्ट एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है लाइफ में, और इंटरव्यू लेवल तक पहुंचना अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट होती है। सो सरकार ने वो ऑप्शन दिया हुआ है, यूपीएससी ने वो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप टिक करते हैं तो आपके पब्लिक में मार्क्स डिस्क्लोज होंगे, अगर आप नहीं टिक करेंगे तो आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज होगी। लेकिन अगर मैं बताऊं तो लगभग ये वो लिस्ट है, इस लिस्ट में 1300 प्लस कैंडिडेट्स ने टिक किया था और उनकी डेटा आया है। इस डेटा में होता क्या है, इसमें होता है इनका रोल नंबर, इनका नाम होता है, इनका डेट ऑफ बर्थ होता है, पिताजी का नाम होता है, और जेंडर किस कैटेगरी से हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, टोटल मार्क्स होते हैं, और इनका एड्रेस भी होता है, ईमेल एड्रेस भी होता है। मैंने इनमें से कुछ लोगों को कांटेक्ट किया है और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं अब इनमें से एटलीस्ट 1 या 2 व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं और आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूं। तो मुझे पता है कि कंटेंट की वैल्यू कहां से ज्यादा आएगी। सो ये बिल्कुल ताजा ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है और
बहुत सारी समीकरण इन्हें पता है। तो आज मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमारी जो टीम में कुछ ऐसे लोग हैं वो जो यहां से आ रहे हैं, और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं इन लोगों के साथ काम करने के लिए, ताकि आपको अच्छा कंटेंट हम लोग दे सकें साइमल्टेनियसली। ये जो शीट है, इस शीट में मैंने क्या किया था कि एक्सेल में फॉर्मूला लगा दिया था जिसमें कि सबसे टॉप पर वो कैंडिडेट आए जो कि सबसे ज्यादा जिसका मार्क्स था। तो मैंने लगा दिया सबसे ज्यादा मार्क्स ओवरऑल पूरी लिस्ट में था 946। आपको पता है ये कितने मार्क्स से रह गए थे? कितने मार्क्स से इनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है? 7 मार्क्स से। ये मुझे कैसे पता चला? ये पता चलेगा आपको हमारी कट ऑफ से। कट ऑफ मतलब जो 2023 का जब 2024 का जब प्री खत्म हुआ तो 23 की कट ऑफ आती है। तो माय फाइनल जो कट ऑफ थी मेंस की वो 953 थी। 953 जनरल कैटेगरी की, 923 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 919। यानी कि जो मैंने बताया था आपको 920, अगर ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला 923 या 24 मार्क्स ले आता तो इसका फाइनल सिलेक्शन में हो जाता। वहीं पर जब हमने ये कैंडिडेट हैं जिनका नाम है हर्षित शर्मा, और बीए इन्हें की, बीए इनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। आप लोग कहते हैं ना कि बीए से क्या होता है, बीए वाले भी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। देखिए इन्होंने पूरी लिस्ट में सबसे पहले टॉप किया है, 946 है जनरल कैंडिडेट। ठीक है, सो अगर 7 मार्क्स इनको और मिल जाते 953 इनका हो जाता और ये क्वालिफाई कर जाता यूपीएससी। ठीक है, वैसे ही देख रहे हो आप 945 पे कितने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं 945 पे। दोस्तों इसी सारी चीजों की हम इन डेप्थ एनालिसिस अब करने जा रहे हैं। सो अगर आप ये देखिए तो यूपीएससी में हमें टारगेट करना होता है कितने स्कोर ले आने हैं। ठीक है, स्कोर से मतलब होता है, रैंक से मतलब नहीं होता है। रैंक सिर्फ तालियां बजाने के लिए होती हैं, असली मामला होता है स्कोर पे। अब जैसे 946 है, हमें स्कोर ले आना कितना है? 953। तो 953 मिनिमम ले आना है, मिनिमम ले आना है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, आईएएस बनने के लिए नहीं। तो 953 अब वो आएगा कैसे कि भाई मैं लगभग 110 मार्क्स जीएस1 में, 120 जीएस2 में, 90 जीएस3 में, जीएस4 में मैं 120 ले आऊंगी, एसए में मैं लगभग 130 ले आऊंगी, ऑप्शनल में मैं लगभग कुल मिला के 280 ले आऊंगी, और इंटरव्यू मिला के मेरा कितना हो जाएगा? लगभग 180 मान लेते हैं। तो अगर हम ये स्कोर पे टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा 950 के प्लस जा सकता है। हमारा कहने का मतलब यह है कि आपको इस स्कोर को डिकोड करना पड़ेगा, यानी कि बैकवर्ड कैलकुलेशन। तो जब 110 जीएस1 में आप ले आओगे तो कैसे लेकर आओगे? क्या स्ट्रैटेजी होगी? 250 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 110 कैसे आएगा? मतलब कि 10 मार्कस एंड 20 मार्कस के क्वेश्चन होते हैं, तो कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे? आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ये बैकवर्ड कैलकुलेशन मदद करेगा आपकी, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। प्लीज इसको मतलब ले आइए अपने रियल लाइफ में। हवा में हमें नहीं बात करनी है, प्रैक्टिकल लाइफ में बात करनी है। तो रैंक नहीं, हमेशा स्कोर पे ध्यान दीजिए। जैसे ये कुछ कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट 920 हाईएस्ट है ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, वैसे ही 916 हाईएस्ट है ओबीसी में। इनको ले आना कितना था? 919 ले आते तो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है इनका। ठीक है, वैसे ही एससी का 917। ये जितने भी स्कोर हैं ये आपके लिए रेड फ्लैग हैं, ये आपको नहीं ले आना है। किसी ना किसी वजह से इनके कुछ मार्क्स कम हो गए हैं। कुछ मार्क्स समझ रहे हैं आप? टोटल जीएस में 7 पेपर्स होते हैं स्कोरिंग वाले। ठीक है, 4 मेंस के हो गए, 4 1 5 जीएस 1 2 3 4 एसए प्लस आपका 2 ऑप्शनल, तो 5 2 7 हो गए। सोचिए अगर उस कैंडिडेट को 7 मार्क्स की कमी हो रही थी, एक मार्क्स अगर हर पेपर में आता तो 953 हो जाता। ये यूपीएससी तो क्वालिफाई कर लेते। सोच रहे हैं आप, एक मार्क्स का, एक मार्क्स हर पेपर में, वो एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि स्कोर को टारगेट करिए और उसके पीछे भागिए, रैंक से कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने अब थंबनेल पे भी लगाया था कि आईएएस, मतलब कि आईएएस नहीं बन सकते हैं ये लोग, लेकिन कितने स्कोर पे आईएएस बन सकते हैं ये हमारी ही तस्वीर है। और हमने जब ये वीडियो ली थी आज से 2 महीने पहले, तो आज की डेट में लगभग 70,000 से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख चुके हैं। और आईएएस कितने स्कोर पे ले आना होगा आपको? 996 जनरल कैटेगरी। अगर आप 996 स्कोर ले आ रहे हैं तो आप आईएएस हैं। अगर आईपीएस आपको चाहिए जनरल कैटेगरी से तो 970 ले आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको आईआरएस आईटी तो
97 ले आना पड़ेगा। वैसे ही हर कैटेगरी का है। ये वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी टारगेटिंग करने में, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें इस पूरे एनालिसिस में, ये जो लगभग 30-40 पेज की पीडीएफ थी, इस पूरे एनालिसिस में जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो लगभग 348 फीमेल कैंडिडेट थी और मेल कैंडिडेट 1062। मतलब ये लगा लीजिए कि हर चार कैंडिडेट में से एक फीमेल कैंडिडेट है या फिर हर 4 में से 3 मेल कैंडिडेट हैं। कैटेगरी वाइज अगर हम जाएं तो कैटेगरी में 199 जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, 489 जनरल कैटेगरी से और 474 ओबीसी एससी कैटेगरी से, 167 और एसटी से 81 कैंडिडेट इस लिस्ट में शामिल थे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि किस उम्र में कौन एग्जाम निकाल रहा है, दोस्तों हमने ये वाली वीडियो ली थी, यूपीएससी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट और जो यूपीएससी ने निकाली है रिपोर्ट वो बहुत ज्यादा मैच कर रही है। क्या कि राइट एज एंड अटेम्प्ट टू क्रैक यूपीएससी। तो इससे पता चलता है जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए कुछ मार्क्स की वजह से, उनमें से कौन सी एज वाले सबसे ज्यादा थे। अब देखिए 22 साल के मात्र 4 लोग थे, यंगेस्ट हैं ये लोग, 22 साल के मात्र 4 लोग थे। सो जो भी एस्पिरेंट जिनको ईगो है कि नहीं मैं निकालूंगी या निकालूंगा यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसको भूल जाइए। हम स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, अपने आज पे काम करते हैं, होगा क्या उस दिन वो हम बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल के रहूंगी ऐसा सोचेंगे तो फिर मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। सो सिर्फ 4 एस्पिरेंट हैं यहां पे। तो आप देख रहे हैं मिसगाइड कितने हो रहे हैं, जबकि बच्चे ग्रेजुएशन से पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, बच्चे बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, ड्रॉप लेकर पढ़ रहे हैं, तो भी फर्स्ट 22 साल की उम्र में सिर्फ 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। आप समझ में आ रहा है आपको। सो मिसगाइडेंस कितनी हो रही है, कितनी ज्यादा मार्केट में भ्रांतियां हैं, डाउट हैं, लोग को मिसगाइड किया जा रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक। अब देखिए मैक्सिमम कौन सी एज में हुआ है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट एज 26 से एज 28 के बीच में हुए हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों इंक्लूड हैं, ठीक है। 690 कैंडिडेट एज 26 से एज 28 के बीच में है। 487 कैंडिडेट 29 से 32 साल की एज में है और 22 से 25 साल की एज में 271 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। दूसरी एक और चीज मैं आपके साथ साझा करने चाहता हूं कि आपने कहा था कि यार वो बीए बीकॉम से होते हैं कि नहीं होते हैं। साथियों लगभग इस पूरे 1400 की लिस्ट में बीए जो कैटेगरी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मैक्सिमम कैंडिडेट हैं। मतलब कि लगभग 300 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बैकग्राउंड बीए है। अब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इनका, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और हिंदी भी है इनका सब्जेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग, बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर इंग्लिश जर्नलिज्म। बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से लोग आते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि बीए वाले नहीं कर सकते हैं और एमबीबीएस वाले कर सकते हैं। तो आपके सामने ये पूरी की पूरी लिस्ट हमने निकाल रखी है। तो आई होप आपको एक भ्रांति आपकी दूर हुई होगी यहां पर, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो हम अवेलेबल हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने इतनी देर तक देखा। आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप देख के जाइएगा। मैंने कोचिंग कर ली, गाइडेंस की कमी आ रही थी कि मतलब अब सिलेबस है, अब इतना सारा है, मतलब कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि किसी सब्जेक्ट को मतलब कैसे कवर करें। वैसे तो काफी वीडियो देख चुकी हूँ सर मैं आपकी, इसी से मैंने सोचा कि लेना चाहिए मुझे। लाइक घर पे बैठ के पढ़ाई कर लूँ। आई हैव नो फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो आई थॉट कि एक मेंटोर, एक गाइडेंस लेना बहुत हेल्पफुल है। आई थॉट दैट आई नीड द मेंटोरशिप। एंड फिर मैंने आपका वो वीडियो देखा तो फिर मुझे अच्छा लगा, वो 7 मंथ वाला जो था, तो मैंने वो फॉलो करना भी स्टार्ट किया। फिर अभी रिसेंटली आपका वो वीडियो आया जिसमें आपने आपका मेंटरशिप मार्गदर्शन वाला आपने बताया 2-3 दिन पहले ही, तो मुझे वहां से लगा मुझे मेंटरशिप लेनी थी। और बाकी मेंटरशिप बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब अगर देखें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और बोला मेंटरशिप लूंगा, फिर मैंने सारे वीडियोस देखे के अंदर मोस्ट जेन्युइन लगे तो मैंने ले लिया। जो मतलब स्ट्रक्चर है उसका ही मतलब एक ये था, गैप था जो आपसे सर मिल रहा है, तो इसके लिए सर थैंक यू मेरे तरफ से सर। और आप भी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जो भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे सर, मैं मेरे जितना एफर्ट होगा मैं सर करूंगा। सोचिए मत, जुड़िए।
मार्गदर्शन IAS के पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम से।